दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। आप सभी लोगों को ये बात पता ही है कि इस बार के बिहार की विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी की करारी हार हुई है, मतलब कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी की जो हार हुई है, या ये मान के चलिए कि लालू परिवार की जो हार हुई है, तो इस हार के कारण लालू परिवार में अब दरार पड़ गया है। मतलब कि लालू परिवार में अब पूरी तरीके से झगड़ा शुरू हो गया है। और इस झगड़े से हम सभी लोगों को अपने जीवन में 3 चीजें सीखना चाहिए। सबसे पहला चीज ये है कि हमेशा जीवन बच जाना खुदकिस्मती नहीं होता है। कभी कदार जीवन बच जाने का मतलब बदकिस्मती भी होता है। आप सभी लोगों को ये बात पता ही है कि लालू प्रसाद यादव का जो तबीयत है, मतलब कुछ साल पहले उनकी तबीयत खराब हो गया था। उनकी किडनी फेल हो गया था, उनकी किडनी खराब हो गया था। तो उनकी एक बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने अपने पिता मतलब लालू प्रसाद यादव को किडनी दी, जिसके कारण उनका जो तबीयत है वो ठीक हुआ और उनकी जान बची। लेकिन जरा सोचिए कि लालू प्रसाद यादव का 1990 से लेकर के 2005 तक जो पूरे बिहार में उनका रुतबा था, क्या कभी कोई ऐसा सोच सकता था कि लालू प्रसाद यादव का पूरे बिहार में जो तूती बजता था, बिहार में कोई ऐसा संस्था या कोई ऐसा सरकारी उपकरण नहीं था जहां पर लालू प्रसाद जी गए और बात बोले और उनकी बात को न माना जाए। यहां तक छोड़िए, लालू प्रसाद यादव अपने घर में जो बात बोल देते थे वो बात कानून बन जाता था। लेकिन लालू प्रसाद यादव कभी भी ये बात नहीं सोचे होंगे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि मेरे घर में मेरी ही नहीं चलेगी। लालू प्रसाद यादव ये दिन देखने के लिए जीवित हैं और उनको ये दिन बदकिस्मती से कम नहीं लगता होगा। जब रोहिणी आचार्य ने यह बात बताया होगा कि मुझे तेजस्वी यादव ने गंदी गाली दिया है और वो मुझे कहा है कि तेरी बददुआ के कारण मैं चुनाव हार गया है, और यहां तक कि ये आरोप लगा दिया कि तुमने करोड़ों रुपए लेकर के किडनी दिया है और टिकट भी लिया है। अब तेजस्वी यादव से लालू प्रसाद यादव ये बात पूछ नहीं पाए कि चलो ठीक है, रोहिणी आचार्य तो करोड़ों रुपए लेकर किडनी दिया और टिकट लिया, चलो ठीक है, लेकिन तुम तो मुफ्त का मेरे पूरे विरासत का मालिक बन गया। तुम्हारे पास तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए है तुम्हारे पास, और एक सीट क्या, तुम तो सभी सीटों पर राज कर रहे हो। ये बात लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से नहीं पूछ पाए। और उसके बाद में जो रोहिणी आचार्य थी और उसके बाद में वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर लोग देख रहे थे, उन्होंने ये बात बताया कि लालू प्रसाद यादव और जो राबड़ी देवी हैं वो केवल रो रहे थे, और उनकी जो बाकी बहनें रागिनी वगैरह थी वो सब के सब केवल और केवल रो रहे थे। उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। क्या लालू प्रसाद यादव कभी ये सोचे होंगे कि ये दिन भी हमें देखना पड़ेगा, और जब मैं ये दिन देख रहा हूं तो बदकिस्मती नहीं तो क्या है। हालांकि आपको बता दूं कि सभी लोगों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव जो लोगों को तरपाए हैं, जो लोगों को पीड़ा दिए हैं, तो उसके बाद अगर आसानी से चले जाते दुनिया से तो वो अपने कर्मों का फल नहीं भोग पाते। लेकिन सभी व्यक्तियों को अपने कर्मों का फल अपने जीवन काल में ही भोग कर ही जाना पड़ता है। तो ये हो गया पहली बात। अब दूसरी बात आप लोगों को बता दूं कि दो ऐसे कैरेक्टर, एक संजय यादव और दूसरा रमेश, ये दो ऐसे लोग हैं जो पूरे के पूरे लालू परिवार में जो कलह हुआ है, तो इस कलह का जड़ ये दोनों बने हुए हैं। तो इससे भी हम सभी लोगों को सीखना चाहिए कि अगर अपने घर के अंदर घर के कामों में अगर बाहरी लोगों को अगर बोलने का अधिकार दे देते हैं, तो वो घर के लोग चाहे कितना भी ज्यादा प्रतिभावान क्यों ना हो, समाज में दबदबा बनाकर रखने वाला क्यों ना हो, क्यों ना समाज में अच्छी स्थिति बनाकर रखने वाला क्यों ना हो, अगर अपने घर में के कामों में अगर अपने घर के कामों में बोलने का अधिकार अगर बाहरी व्यक्तियों को दे देते हैं, तो एक न एक दिन धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करके रख देगा। और यही बात रोहिणी आचार्य रोती बिलखती हुई बताया कि संजय यादव और रेमीज नाम के दो लोग, ये जो दो लोग हैं, इनकी बात को तेजस्वी यादव सुनते हैं और लालू प्रसाद यादव सुनते हैं, और इन्हीं के कारण यह हार हुआ है। और जब मैं इस हार की समीक्षा की बात की तो मेरे ऊपर चप्पलों से प्रहार करने की कोशिश किया गया। चप्पल दिखाने का मतलब चप्पलों से प्रहार करने की कोशिश करना होता है, चप्पलों से मारने की कोशिश करना होता है। तो इससे भी हम लोगों को सीखना चाहिए कि अपने घर के मैटर में बोलने का अधिकार किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये जो सीटों का बंटवारा हुआ था और जिस तरीके से तेजस्वी यादव राहुल गांधी का अपमान किए थे, नजरअंदाज किए थे, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से न करना और वीआईपी नाम की पार्टी जैसे कि मुकेश सहनी को उम्मीदवार मतलब उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा कर देना, ये क्या है, एक तरीके से राहुल गांधी का अपमान ही है। और यहां तक कि वो यहां पर मौजूद भी नहीं थे।
राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा किए थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने राहुल गांधी का जितना अपमान किया है उतना अपमान आज तक कोई नहीं किया होगा। और ये सब के सब संजय यादव के कहने पर हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि संजय यादव लालू परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन लालू परिवार में प्रमुख मुद्दों पर पत्ता डोलता है तो संजय यादव और बचा कुचा चीज जो दूसरा रेमिज नाम का है उसके कहने पर डोलता है। तो भैया ये बात समझ लीजिए कि अपने घर के प्रमुख मुद्दों पर बात करने का अधिकार, मतलब हस्तक्षेप करने का, मतलब डिसीजन लेने का अधिकार बाहरी लोगों के हाथ में मत दीजिएगा, और नहीं तो आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो आप ध्वस्त हो जाओगे। अब तीसरा चीज हम सभी लोगों को यह सीखना चाहिए कि जब आदमी का समय बिगड़ता है, खराब होते जाता है, और उनके अच्छे लोग जब उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके करीबी लोग जब उनका साथ छोड़ देते हैं और उस व्यक्ति की स्थिति एकदम बिगड़ जाती है, एकदम खराब हो जाती है, तो ऐसे लोग जो उनके सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, वो लोग भी अब उनसे आकर कर बात करते हैं। तो जब आदमी का समय इतना बिगड़ जाता है तो ये दिन भी उन्हें देखना पड़ता है। जरा आप खुद सोचिए कि एक समय था कि जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी की इतनी बड़ी संख्या में विधायक हुआ करते थे और हर जगह उनकी जी हुजूरी करने के लिए लोग मौजूद रहते थे और उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं करता था। लेकिन जब 2005 के बाद जब सत्ता से जब गायब हुए, जब चुनाव हारे, तो लगा उनको कि चलिए 5 साल के बाद फिर चले आएंगे। लेकिन उसके बाद भी फिर 5 साल के बाद जब चुनाव हार गए, मतलब 10 साल के लिए जब सत्ता से बाहर हो गए, तो लगा कि चलो अगला 5 साल में फिर चले आएंगे। लेकिन जैसे ही फिर अगला 5 साल वो भी चुनाव हार चुके, मतलब 15 साल, तब उनको लगा कि चलो फिर अगले साल में चले आएंगे। लेकिन फिर चुनाव हार गए, मतलब कि 5 मतलब 20 साल वो सत्ता से गायब हो गए। और अब इस बार तो और 5 साल के लिए गायब हो गए, मतलब 25 साल के लिए जब सत्ता से वो गायब हो गए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनकी पार्टी के जो लोग थे, अब उनको ऐसा लगता है कि अब मतलब उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो अब इनके लिए काम करते हुए थक गए, मतलब हिचकिचाते हैं काम करने के लिए, और उन्हें लग रहा है कि कितना काम करे मुफ्त का। और आपको बता दूं, केवल विधायक रहने से पैसे नहीं आते या पार्टी का प्रभाव नहीं बनता। रीजन क्या है कि सरकार रहने से क्या होता है कि फंडिंग वगैरह आता है, तो जो ठेका वगैरह है वो अपने आदमियों को दिलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पार्टी का जो प्रभाव है, जो पार्टी का जो वैल्यू है वो बढ़ता है और पार्टी का दबदबा भी बढ़ता है। लेकिन सत्ता से 20 साल तक गायब रहना, मतलब कि 20 साल कोई छोटा समय नहीं होता। एक 2 साल का बच्चा सीधे 22 साल में कन्वर्ट हो जाता है, 22 साल का हो जाता है, तो 20 साल एक लंबा समय होता है। तो इतना लंबा दौर गुजरने के बाद में 5 साल और, मतलब कि 25 साल तक अब सत्ता से दूर रहने के बाद में अब इस पार्टी में कोई घास डालना नहीं चाहेगा। हर कोई इस पार्टी के लिए काम करने से हिचकिचाएगा, और इसी कारण है, और यही कारण है कि पार्टी में फूट हो रही है। और पार्टी में फूट होने के साथ ही साथ में अब घर में भी फूट हो रही है। और जब बाहर, जब मतलब स्थिति बिगड़ता है, जब बाहरी स्थिति बिगड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जब आपका इकोनॉमिकली स्थिति बिगड़ता है तो आपके घर के लोग भी आपके साथ अच्छे बर्ताव नहीं करते हैं। और यही हाल अभी लालू प्रसाद यादव जी के साथ हो रहा है, और यही हाल रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि आज से कुछ साल पहले जब लालू प्रसाद यादव का जब तबीयत बिगड़ा था, उनकी जब किडनी खराब हुआ था, तो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जब उनको किडनी दी थी, तो किडनी देते वक्त रोहिणी आचार्य इस बात को नहीं सोची होंगी कि किडनी देने के बाद भी हमारे साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाएगा। और अभी से आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं कि आरजेडी पार्टी के जो विधायक हैं, जो 25 सीटें के जो आसपास जो सीटें हैं, तो प्रबल संभावना है, ज्यादा संभावना है कि उनके जो विधायक हैं इधर उधर बट जाएंगे और उनके विधायक को आरजेडी को रोकने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और उनके विधायक इधर उधर बटने का मतलब वो बीजेपी में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी में मिलने की संभावना कम इसलिए दिख रही है कि जो बीजेपी है और जो जदयू है, इन दोनों के पास में इतनी सीटें हैं कि ये दोनों मिलकर अपनी सरकार वहां पर बना सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी अगर इधर उधर छटकने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो छटकने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं कि आरजेडी के पास मात्र 25 सीटें आई हैं, तो इधर उधर छटकने की वो कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है, अगर बीजेपी को विधायक की जरूरत पड़ती है, तो आप देखिएगा ज्यादा संभावना है कि जो आरजेडी के जो 25 जो विधायक हैं, जो 25 सीट के जो आसपास जो सीटें हैं, वो सबके सब बीजेपी में मिल जाएगी। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बात बताना चाहता हूं कि जब आदमी के दिन बिगड़ता है, जब आदमी की स्थिति जब बिगड़ता है, तो उसके घर के लोग ही उसका साथ नहीं देते हैं। और दूसरी चीज,
जब आदमी का दिन बिगड़ता है तो ऐसे दिन देखना पड़ता है कि कभी उसके बारे में सोचा नहीं होगा। और तीसरा चीज, जब आदमी के दिन बिगड़ता है तो बाहरी लोग घर के लोगों को ऐसे ऐसे मुसीबत में डाल देता है कि चाह करके भी वो अपनों को मदद नहीं कर पाता है। जैसे कि अभी लालू प्रसाद यादव अपनी बेटियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। और अंत में मैं यही बात कहूंगा कि आदमी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो कर्म किए हैं उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है और भोगना ही पड़ता है। अगर वो चले जाते असमय से पहले तो उन्हें अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। लेकिन ये सही बात है, सच्चाई बात है कि जो आप कर्म किए हैं उस कर्म का तो फल आपको भोग कर ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपको ऐसा लगता है कि जो आरजेडी के जो 25 जो विधायक हैं वो फुट फुट करके वो मतलब हट हट करके मतलब इधर उधर बिखर जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कमेंट का माध्यम जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।